जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर में। ध्यान रखने वाली बात है कि आज का जो करंट अफेयर है आपका वो 2 दिन का सम्मिलित है, अर्थात 1 सितंबर और 2 सितंबर का करंट अफेयर इसी में एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है, आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैं ये शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इससे आसानी पड़ती है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं बिना देरी के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन से नागपुरी गायक, ध्यान रखिए दोस्तों, इनमें से कौन से ऐसे नागपुरी गायक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। ठीक है, ऐसे कौन से गायक हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा भी कार्यक्रम करवाया गया था, ठीक है, रांची में, तो उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों मधु मंसूरी। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑप्शन आपको दिया मधु मंसूरी। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मधु मंसूरी, यानी कि नागपुरी गायक जिनको पद्मश्री मिल चुका है वो है मधु मंसूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है डिफेंस एक्सपो। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अब इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट क्यों बन जाएगा अभी मैं बता दूंगा। डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक, ध्यान रखिए दोस्तों, डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन है धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। ठीक है, तो ये रांची में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलगांव स्टेडियम। ठीक है, रांची में एक जगह पड़ता है खेलगांव स्टेडियम, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और ये 17 सितंबर को किया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, 17 सितंबर, भी आने वाले जो 17 सितंबर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से, ठीक है, हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो भाग लेंगे, मतलब उनके द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा, राजनाथ सिंह। और सबसे बड़ी बात इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए ये हो जाती है कि पहली बार, ध्यान रखिए दोस्तों, पहली बार डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, झारखंड में, ठीक है, झारखंड का जो रांची में, ठीक है ना, पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार आयोजन नहीं, पहली बार आयोजन किया जा रहा है, पहले आयोजन हो चुका है, लेकिन रांची में ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पहली बार डिफेंस एक्सपो ईस्ट का आयोजन 2025 का आयोजन झारखंड रांची में किया जा रहा है। तो एग्जाम पूछ सकता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इसके साथ आपको इंटरनेशनल नेशनल प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि भी वर्तमान में खेल का बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो मुंबई, टोक्यो, बीजिंग या मनीला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टोक्यो। ठीक है, टोक्यो कहाँ होगी दोस्तों? आपका जापान पड़ी है। ठीक है, जापान की राजधानी क्या होगी दोस्तों? टोक्यो। ठीक है, उसकी करेंसी का नाम होता है येन। जापान की करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? येन नाम है। ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रखना है। तो टोक्यो में इसका आयोजन होने वाला है। विश्व चैंपियनशिप ये कब होने वाला दोस्तों? तो 13 सितंबर से 21 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 13 सितंबर से 21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाला है, जिसमें भारत की तरफ से, ठीक है, स्टार भाला फेंक, ठीक है, नीरज चोपड़ा भाग लेंगे। और इसके अलावा टोटल और 3 ऐसे प्रतिभागी हैं जो भी भाला फेंकने में हैं, वो भी इसमें भाग लेने वाले हैं। लेकिन मुख्य रूप से नीरज चोपड़ा, क्योंकि नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं, तो मुख्य रूप से ये भी इनमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा का, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम उनका अंकित किया है। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो टोक्यो में। ठीक है ना, चलिए अब बात समझते हैं दोस्तों। फिर झारखंड एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि आप प्रश्न को देख सकते हैं, लवनीत, लवलीना, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है तीरंदाजी, मुक्केबाजी, हॉकी या क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुक्केबाजी। ध्यान रखिए दोस्तों, मुक्केबाजी। ठीक है ना, तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है। अभी होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये भी भाग लेने वाली है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। मैं चाह रहा हूँ करंट अफेयर को बहुत ही छोटा रखा जाए, क्योंकि ऐसा कुछ में निष्कर्ष निकलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा उतना ही रखिए जितना आपके लिए काम का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वनडे एग्जाम के हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। चलिए देखिए दोस्तों, प्रतिभा सेतु का संबंध किससे है? ध्यान रखिए दोस्तों, प्रतिभा सेतु, ठीक है, सरकार के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की, एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रतिभा सेतु। ठीक है, कहीं पर एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रतिभा सेतु का संबंध किससे है? तो किसान से है, यूपीएससी एस्पिरेंट से है, जेपीएससी एस्पिरेंट से है, या दुकानदार से है। ध्यान रखिएगा, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जब केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ जेपीएससी होगा नहीं। ठीक है, यह सही हो गया दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट। तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ दोस्तों। अभी हुआ क्या है कि
कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है, 125वां, ठीक है, 125वां मन की बात कही गई है, मन की बात, ठीक है ना, मन की बात, ठीक है ना, 125वां मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कही गई है। और उसमें प्रतिभा सेतु का जिक्र किया गया है। इसमें मुख्य रूप से ये है दोस्तों ना कि वैसे एस्पिरेंट, ठीक है, वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको पता होगा कि जब देश में यूपीएससी का एग्जाम होता है या किसी भी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है तो 3 चरण में एग्जाम होता है, आपको पता होगा। पहला होता है पीटी, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो पीटी क्वालीफाई कर जाते हैं, मेंस क्वालीफाई कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो छट जाते हैं। तो सरकार के द्वारा क्या किया गया है, वैसे विद्यार्थी, ऐसे एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट जो पीटी और मेंस क्वालीफाई कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हैं, उनका सरकार अलग अलग तरह से क्या कर रही है, डाटाबेस बना रही है, ठीक है। और डाटाबेस बनाकर उसको कहाँ रख देगी दोस्तों, प्रतिभा सेतु में रख देगी, ठीक है। एक तरह का ये पोर्टल बनाया जाएगा और इसके माध्यम से क्या होगा ना कि जो देश की जो अन्य कंपनियां हैं, ठीक है, अन्य कंपनियां या अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं, अगर वो क्या करेगी, इस पोर्टल में जाएगी और उनको लगता है कि अगर इसमें जो डिटेल रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे लेकिन इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ आगे चलकर, तो उनका डाटाबेस यहाँ रखा हुआ है। और प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां क्या करेगी, उनके उस डाटा को देखते हुए, उनकी प्रतिभा को देखते हुए वहां से उनको हायरिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इस सेतु को लॉन्च किया गया, ठीक है। अर्थात इस सेतु से प्राइवेट कंपनियां यूपीएससी एस्पिरेंट को नौकरी दे सकती है। वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जो पीटी और मेंस क्वालीफाई कर जाते हैं एक इंटरव्यू में रह जाते हैं, ठीक है। तो सरकार चाहती है कि उनका भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि कुछ लड़के जो होते हैं यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो अपने जीवन का 10 साल से 8 साल लगा देते हैं और जब उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है बहुत ही कम हो जाता है। सरकार चाहती है कि उनका भी एक नया रास्ता उनको मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एसएसबी, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है। एसएसबी का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, भारत में टोटल 7 आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है। पैरामिलिट्री, देखिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध सैनिक बल, ठीक है। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है दोस्तों, ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। किस मंत्रालय दोस्तों, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और भारत में कुल, ठीक है, 7, ठीक है, 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है। उसी में से एक हो गया दोस्तों एसएसबी, ठीक है। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सीमा सशस्त्र बल, ठीक है। जैसे आप सीआरपीएफ सुनते होंगे, सीआईएसएफ सुनते होंगे, ठीक है, और बहुत सारे सुनते होंगे, ठीक है, बीएसएफ सुनते हैं। ये सब दोस्तों क्या है दोस्तों आपका, तो ये सब आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है, अर्ध सैनिक बल है। और इसी में से अभी एक नाम चर्चा में आया है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो वर्तमान समय में, ठीक है, आज ही का न्यूज है कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ऑप्शन है संजय सिंघल, दिलीप कुमार, रमेश ठाकुर, अजित सिंह, ठीक है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों संजय सिंघल, ठीक है। तो सीमा सशस्त्र बल के महानिदेशक संजय सिंघल बने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो एसएसबी होता है दोस्तों कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये जनरली जो भारत, भूटान और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत नेपाल और जो भूटान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर ये क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये गश्त लगाते हैं, ठीक है। अर्थात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सशस्त्र सीमा बल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल, जो कि नेपाल और भूटान के साथ लगती भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की क्या कर चौकसी करती है, यानी देखभाल करती है, ठीक है। और साथ में जो चाइना, चाइना मतलब अर्थात जो ऊपर का जो तिब्बत का जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, ऊपर में क्या हो गया दोस्तों, तिब्बत का क्षेत्र हो गया, उसमें क्या करते हैं दोस्तों, निगरानी करती है, ठीक है। आज से पहले आपको आज पता होगा, आज से 4-5 साल पहले, ठीक है, डोकलाम विवाद हुआ था, ठीक है, हाँ, तो उसमें भी इनकी भूमिका रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, यह कौन करेंगे। तो ऑप्शन है अमित शाह, निर्मला सीतारमन, द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो सेमीकॉन इंडिया 2025, अभी आपको 2-3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है दोस्तों सिलिकॉन, ठीक है। कौन होता है दोस्तों, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों, चाइना, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है कि आपको पता होगा, भारत में सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि भारत खुद का, ठीक है, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बनाए, ठीक है। तो उसी के लिए सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन भी किया जाएगा। और ये उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा और आज ही के दिन, ध्यान रखिए दोस्तों, इसका उद्घाटन का जो तिथि है वो आज ही के दिन इसका किया जाएगा उद्घाटन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बात देखिएगा दोस्तों, तो ये 2 सितंबर 2025 को कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में एक कन्वेंशन सेंटर दोस्तों, एक ऑडिटोरियम है, नाम है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, ठीक है।
में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा और इसके अंदर भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाएगा कि भारत में किस प्रकार सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और भारत में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को मजबूत रखा जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जितने भी लोग इस करंट अफेयर को देखते हैं, आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मैं और भी बेटर वे में करंट अफेयर ला सकूँ। आप कुछ अपना सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं इस फॉर्मेट में चाहिए, वैसा चाहिए। ठीक है, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूँ। चलिए दोस्तों, सभी को एक बार फिर से जोहार झारखंड, जय हिंद।